हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. एज कंपेयर टू द पर्सन विथ वाइट स्किन, द पर्सन विथ ब्लैक स्किन विल एक्सपीरियंस. चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाइट स्किन वाले पर्सन के मुकाबले जो ब्लैक स्किन वाले लोग होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, और चार ऑप्शन का हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे. ठीक है ना. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और फिर इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहला चीज़ कि ये जो क्वेश्चन है वो किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन के ऊपर बेस्ड है. और किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन जो होता है वो ये कहता है कि जो बॉडी जितना गुड एब्जॉर्बर होगा हीट का, वो बॉडी उतना ही गुड इमीटर भी होगा हीट का. और जो ब्लैक बॉडी होता है वो सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और सबसे ज़्यादा तब हीट का क्या होगा, इमीटर भी होगा. क्योंकि जो बॉडी जितना बेहतर गुड एब्जॉर्ब करेगा हीट को, उतना ही बेहतर तरीके से क्या करेगा, वो इमिट करेगा. ठीक है ना. यानी कि दिस लॉ इज बेस्ड, दिस लॉ is based on Kirchhoff law of radiation. ये जो क्वेश्चन है वो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन के ऊपर बेस्ड है. और किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन होता है कि ए लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू ई लेमडा. मतलब कि जितना बेहतर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर होगा, वो बॉडी उतना ही बेहतर क्या होगा, गुड इमीटर भी होगा. ठीक है ना. तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन में कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, ब्लैक बॉडी आर गुड एब्जॉर्बर. गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमीटर. जो ब्लैक बॉडी होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है और फिर वो क्या हो जाएगा, गुड इमीटर ऑफ हीट हो जाएगा. तो इसलिए अगर हम लोग देखेंगे कि जो ब्लैक पर्सन होगा वो बहुत तेज़ी से अच्छे से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, जिससे वो हीट हो जाएगा. और फिर वो बहुत इजीली तरीके से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा, जिससे वो ठंडा हो जाएगा. यानी कि मोर हीट और मोर कोल्ड होगा. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा मोर हीट एंड मोर कोल्ड. कि जो ब्लैक बॉडी होगा, ठीक है, वो ब्राइट बॉडी के हिसाब से, ब्राइट स्किन के हिसाब से वो इजीली तरीके से एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करेगा हीट को और इमिट भी करेगा. यानी कि ज़्यादा गर्म भी होगा और ज़्यादा ठंडा भी होगा. तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.